उसको किसी ने कहा बेचारा, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसने कहा मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी, मैं तो गरीब घर का बच्चा हूँ। ये नहीं बताया कि भूनते भूनते मेरे पिताजी ने मेरी बैक साइड भी भुना दी थी, घर से निकाल दिया था, या मैं घर से भाग गया था क्योंकि मैंने चोरी कर ली थी। आपने जिसे चाय बनाने वाला समझा, वो चाय बनाने वाला नहीं था, दरअसल वो भूनने में मास्टर था और आपको पता ही नहीं चला। आप भूनते चले गए और आप काले पड़ गए। जी हाँ, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ। और वो नन्हा मुन्ना बालक बाल नरेन जब बड़ा हुआ ना, वो एकदम एक्सपर्ट हो चुका था क्योंकि वो भूनता था। जब वो घर से भागा तो घर के लोगों को भून डाला। उसके बाद उड़ते हुए चला गया था हिमालय की ओर। हिमालय में जब पहुंचा तो जानते हैं, वहां फूल पत्ते उन सबको भून डाला क्योंकि कुछ भी छोड़ता नहीं था ना। अब आप लोगों को तो पता भी नहीं चला क्या क्या भून गया। उसके बाद उसने भट्टी लगाई और भट्टी में उसने मट्टी को भी भून डाला। क्या क्या भूना मैं बताती हूँ। जो कहा वो भी भूनना शुरू कर दिया क्योंकि तब तक बाल नरेन समझ चुका था कि भारत देश में लोग जलते हैं और जलने वालों को तो भुनाना चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने भूनना शुरू किया क्योंकि उसे पता था कि भुनते हुए कुछ लोगों को देखकर बाकी लोग भुन भुन कर खुश हो जाएंगे, भुन भुन कर। तो उसने भूनना शुरू किया। किसको? किसी ने कहा ये तो चाय बेचने वाला था, उसने उसको भूना और आप भुन गए कि किसने कहा बाल नरेन को, बेचारे नन्हे मुन्ने बालक को, कि वो भूनता है। और फिर बाल नरेन जो है वो बड़े वाला, आपको बड़े वाला बना चुका है। आप बड़े वाले बन गए और उसने आपको अच्छी तरह से भूना। उसके बाद उसको किसी ने कहा बेचारा, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसने कहा मेरी माँ तो बर्तन मांजती थी, मैं तो गरीब घर का बच्चा हूँ। ये नहीं बताया कि भूनते भूनते मेरे पिताजी ने मेरी बैक साइड भी भुना दी थी, घर से निकाल दिया था, या मैं घर से भाग गया था क्योंकि मैंने चोरी कर ली थी। उसने बताया कि किस प्रकार से भूनते भूनते भून के उसने एक मगरमच्छ को इस्तेमाल किया आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और उसके बाद जानते हैं कि उसने बातों को भूनना सीख लिया। उसने आपको बेवकूफ़ बनाया चीज़ों को भुनाकर। जब उसे कहा कि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसने कहा मैं गरीब घर का बेटा हूँ। जब उसे कहा ये चाय बेचता था, चाय वाला देश थोड़े चला सकता है, आज पता चल गया चाय बनाने वाला चाय ही बना ले, चाय बनाने वाला चाय अच्छी बना ले तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर कोई झूठा हो तो क्या करोगे, वो तो उस बात को भूनेगा जैसे बाल नरेन ने भूना। इसने भून भून कर हम सबका दिमाग भी भुना डाला। और फिर इसने कहा मैं बेचारा, मैं गरीब माँ का बेटा, मेरी माँ बर्तन मांजती थी, आज भी बेचारी माँ गरीब है, मैं बहुत महंगे कपड़े पहनता हूँ। और अब आपने कहा कि भाई भूनो मत क्योंकि ये अपनी माँ को उसी हालत में रखता है। ये भूल गए अपने संस्कार आप लोग कि आपके संस्कार कहते हैं कि जब आप बड़े होते हो तो कुछ भी कर लो, खुद भूखे रह जाओ पर अपनी माँ को, अपनी जननी को भूखा मत रखो। मगर आप तो कुछ और ही समझ रहे थे, कुछ और ही दिखा रहे थे। मगर आप भी ऐसे बेवकूफ़ बने कि आज कलेजा भी आपका भुना हुआ है पर बोल नहीं पा रहे, दिल भी आपका भुना हुआ है पर बता नहीं पा रहे, और घर में सब कोई एक दूसरे से भुना हुआ है क्योंकि अब ये भुना रहा है। कौन सी बात? अपनी दाढ़ी की बात कि लोग कहते हैं कि ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रहा है। भाई तू दाढ़ी बढ़ा, तू मूंछ बढ़ा, तू सींग बढ़ा, तू दांत बढ़ा, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देश में जो हालात है हमें तो केवल उसकी चिंता है। क्यों कि कहा ना, पर क्या करें, इस देश में केकड़े बहुत हैं,
दूसरे को उठता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसे लोग जो बिल्ली मौसी बनकर आते हैं अपना फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, बिल्ली मौसी नहीं, ये बंदर बन के आते हैं, जो भी बन के आते हैं, मगर ये तो बाल वही वाले हैं। बाल की खाल उखेड़ देते हैं और आप इनकी बातों में आ जाते हैं, बड़े खुश होते हैं। आज भुना भुना के इन्होंने लोगों को लाश बना दी है और लाशें भी आज भुन रही हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से, जिन्होंने दया करके एक भूनने वाले को वोट दिया।